देखिए, नीतीश कुमार शांत नहीं बैठे हुए हैं। जिस तरीके से सरकार चल रही है, लग रहा है जैसे सब कुछ बड़ा अस्थिर है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन ही गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कल ही हमने आपको खबर में बताया था, एक स्टोरी में हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने की जो जद्दोजहद है, उस पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात को लेकर, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बेचैन है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदर से जो इनपुट आती है, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर भाजपा कभी बगावत करती है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल से लेकर स्पीकर तक बीजेपी के साथ रहेंगे। तो सबसे बड़ी पार्टी बनने की जो एक कवायद है, वो जदयू में लगातार चल रही है। हम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे अपडेट क्या है, क्या अपडेट आ रहा है। देखिए, AIMIM के कई विधायक, जितने विधायक हैं, कई क्या, जितने भी विधायक हैं, सब जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात किए हैं। कह रहे हैं कि जो भी वैसी ताकत है जो कम्युनल है, मतलब जो कम्युनल ताकत है, सीधे सीधी कहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उसे रोकने के लिए AIMIM जो है वो बिहार में किसी के साथ जा सकती है। अब अख्तरुल इमाम अपने कई विधायकों के साथ, सभी तो नहीं लेकिन 2-3 विधायक जो है वो गए थे नीतीश कुमार से, उन्होंने मुलाकात किया है। ये कल शाम की तस्वीर बताई जा रही है। तो 5 विधायक हैं, 5 विधायक AIMIM के इस बार जीते हैं। तो जो विधायक जीते हैं, सबके सब एकदम एक तरीके से कहिए कि खुला समर्थन वो लोग नीतीश कुमार को दे रहे हैं। उन्होंने, अख्तरुल इमाम ने साफ कर दिया है कि जो भी सीमांचल के विकास की बात करेगा, जो अकलियत समाज की बात करेगा, जो मुसलमानों का पैरोकार होगा, उसका समर्थन करने में AIMIM को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी तेजस्वी प्रसाद यादव से उन्होंने समर्थन मांगा था, कुछ सीटें मांगी थी, लेकिन आरजेडी नहीं सुनी, तो उसका हर्जाना भी आरजेडी को भुगतना पड़ा। तो 85 में अगर आप 5 संख्या और जोड़ देते हैं तो यह संख्या हो जाता है 90। अब 90 के बाद IP गुप्ता जो है वो तो एकदम, मतलब वो तो तैयार ही बैठे हैं एक तरीके से कहिए कि कब उनको बुलावा आ जाए, मंत्रिमंडल का वो शपथ ले, मंत्री बने और अपना समर्थन जो है वो नीतीश कुमार को दे दे। तो जो 89 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके ऊपर 5 AIMIM के और 1 IP गुप्ता, 6, मतलब 91 संख्या जनता दल यूनाइटेड की हो सकती है। ये नीतीश कुमार के ऊपर है कि वो कब चाहते हैं कि उनकी संख्या इतनी बढ़ जाए। देखिए, AIMIM जो पिछले बार जीती थी, 4 विधायक उनके टूटकर राजद में चले गए थे। राजद में उन्होंने सदस्यता ले ली थी। और इस बार जो 5 विधायक हैं, उम्मीद है कि अख्तरुल इमाम समेत सब के सब जो है वो जदयू में जा सकते हैं। तो और IP गुप्ता है तो कुल संख्या जो है वो 91 हो जाएगा। इसके अलावा बसपा से रामगढ़ विधानसभा सीट से जो सतीश यादव जीते हैं, वो जिस दिन चुनाव का परिणाम आया उस दिन ही ये क्लियर हो गया था, और उसके बाद से ही ये चर्चा होने लगी थी कि जिस तरह 2020 में जमा खान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री बने, बसपा से जीते थे चैनपुर से और चले आए जदयू में, वही प्रक्रिया होगी। रामगढ़ से जो जीते हैं सतीश यादव, वो जदयू में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो 7 विधायकों की संख्या है, ये अगर बढ़ती है, ये अगर जुड़ती है जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ, तो संख्या हो जाएगी 92, 92। और इसी कवायद में नीतीश कुमार लगे हैं। और जो हम कल हमने आपको बताया था स्टोरी में दोस्तों कि जो संख्या मंत्री बनाने की है, मात्र 8 मंत्री बने हैं जदयू कोटा से, मात्र 8। अभी 6 मंत्री बाकी हैं जो जदयू कोटा से बनेंगे और शपथ लेंगे। इसी के चलते कैबिनेट एक्सपेंशन भी रुका हुआ है, मतलब मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो भी अभी होल्ड पर है। तो नीतीश कुमार, जब मंत्रिमंडल गठन हुआ था, जो 26 मंत्री शपथ लिए थे, जिसमें हम से, RLM से 1 मंत्री थे, 2 लोजपा से थे और 8 जदयू से थे, उस वक्त सवाल उठ रहा था कि क्या नीतीश कुमार किसी के प्रेशर में है, क्या नीतीश कुमार पर भाजपा इतनी हावी हो गई है। लेकिन नहीं, कहानी दूसरी थी। कहानी यह थी कि नीतीश कुमार जानते थे कि भविष्य में उनकी पार्टी को अगर बड़ी पार्टी बनाना है, सबसे बड़ी पार्टी बनाना है, तो इसके लिए उन्हें मंत्री कोटा बचा कर रखना होगा। और 85 विधायक है, उसे 90 या 91 करना है, तो उसके लिए 5 से 6 मंत्री कोटा बचाना होगा। और उस सीट को उन्होंने रिजर्व करके रखा। वो आज कोटा जदयू के पास है, नीतीश कुमार के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर विधायक टूटते हैं, आते हैं, तो मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन उसके बाद ही होगा। अब वो खरमास के बाद होगा कि जो बजट सत्र होगा फरवरी में, उसके बाद होगा कि होली के बाद होगा, ये अभी तय नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो 6 विधायक जीते हैं,
देखिए उस पर भी नजर है नीतीश कुमार की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से जो जीते हैं विधायक वो कहीं दरकिनार कर दिए गए हैं, उनका भी जो खबर आती है कि उनका भी संवाद जो है वो नीतीश कुमार से जारी है। इस बात को लेकर नहीं कि वो जदयू में शामिल होंगे, लेकिन एक जो हेल्दी कम्युनिकेशन कहते हैं, जो एक अच्छा संवाद होता है, वो मुख्यमंत्री से उनका जारी है। और वो 6 अगर आते हैं तो फिर आप संख्या जोड़ लीजिए 98 के आसपास। मतलब बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो नीतीश कुमार की जदयू बन सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बड़ी खबर है। हमने आपको तस्वीर दिखाया भी, एआईएमआईएम अपने अख्तरुल इमान अपने 2-3 विधायकों के साथ पहुंचे थे सीएम हाउस। नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात किया है और खबर है कि उन्होंने अपना खुला समर्थन जदयू को दे दिया है कि आप जब बोले जैसे बोले एआईएमआईएम तैयार बैठी है नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। ब्याह पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।